नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना को पिछले साल ही देश से बेदखल कर दिया गया था। देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने उन्हें यह सजा पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह को दबाने के लिए की गई घातक कार्रवाई के मामले में सुनाई है, यानी उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया है। 3 जजों की पीठ ने शेख हसीना को उन अपराधों में दोषी पाया जिनमें उकसाना, मारने के आदेश देना और अत्याचारों को रोकने के लिए कोई कदम न उठाना शामिल है। ये सभी घटनाएं पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान हुई थी। 78 वर्षीय शेख हसीना और 2 अन्य अधिकारियों पर उनकी गैर हाजिरी में ये मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें सरकारी नौकरियों में विवादित कोटा व्यवस्था के खिलाफ हुए देशव्यापी प्रदर्शनों को दबाने की मुख्य साजिशकर्ता और प्रमुख जिम्मेदार माना। इन प्रदर्शनों में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी। शेख हसीना पर पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप तय किए गए थे। भारत में निर्वासन में रह रही शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मामला चलाया गया था। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया है। शेख हसीना समेत तीनों अभियुक्तों को न्यायाधिकरण ने दोषी पाया है। शेख हसीना पर लगाए गए 5 में से 2 मामलों में उन्हें मौत की सजा दी गई है, जबकि दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। पूर्व आईजी पुलिस अब्दुल्ला अल मनून को सरकारी गवाह बनने के बाद 5 साल की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जैसे ही शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, कोर्ट के अंदर और बाहर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सजा सुनाए जाने के साथ ही वहां मौजूद लोग उन्हें फांसी देने के नारे लगा रहे थे। कोर्ट के अंदर कई सेकंड तक खुशी मनाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने लोगों से न्यायालय की शिष्टता बनाए रखने के लिए कहा। बांग्लादेश के सरकारी टेलीविजन पर फैसले की घोषणा का सीधा प्रसारण किया गया। अभियोजन पक्ष ने जून में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना समेत 3 लोगों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर 5 आरोप पत्र दायर किए थे। इसके आधार पर न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुई थी। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे कि मानवता के खिलाफ हुए इन अपराधों में उनका हाथ है। इस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को न सिर्फ सत्ता गंवानी पड़ी थी, बल्कि अगस्त 2024 में उन्हें देश छोड़कर भागना भी पड़ा था। तब से वो भारत में ही रह रही हैं। इस हिंसा में 1400 लोगों की जान गई थी और करीब 25,000 लोग घायल हुए। अभियोजन पक्ष ने न्यायाधिकरण को मृत व्यक्तियों की सूची भी सौंपी। शेख हसीना समेत तीनों अभियुक्तों के खिलाफ दायर आरोपों के समर्थन में न्यायाधिकरण में 747 पेज के दस्तावेज भी दाखिल किए गए। इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का प्रयास, साजिश, सहायता और प्रोत्साहन, उकसावा देने और उनमें शामिल होने जैसे 5 आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शेख हसीना ने पिछले साल 14 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों को रजाकार के बेटे और पोते बताते हुए उकसावे वाली टिप्पणी की थी। बांग्लादेश में रजाकार को देशद्रोही या गद्दार के तौर पर एक अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम किया था और जघन्य अपराधों में शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि अभियुक्त असदुज्जमा खान कमाल और चौधरी अब्दुल्ला अल मामून समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों के उकसावे पर उनकी सहायता से कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों और अवामी लीग के हथियारबंद लोगों ने बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से निरीह और निहत्थे छात्रों और आम लोगों पर हमले किए, साथ ही उनकी हत्या के प्रयासों और उत्पीड़न में सहायता की। इसमें साजिश का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि ये सारे अपराध अभियुक्तों की जानकारी में किए गए थे। शेख हसीना समेत 3 लोगों पर रंगपुर में बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की बिना किसी उकसावे की हत्या और राजधानी के चंखरपुल में 6 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ बीते साल 5 अगस्त को जिस दिन उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उस दिन भी अशुलिया में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर उनके शवों को जलाने और एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का भी आरोप लगाया गया था। शेख हसीना इस वक्त भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार भारत से लगातार मांग कर रही है कि उन्हें बांग्लादेश को सौंपा जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान के नेतृत्व में बांग्लादेश में इस समय अंतरिम सरकार काम कर रही है।
अंतरिम सरकार ने फरवरी 2026 में आम चुनाव और जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है।